जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो परम सौभाग्य की बात है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। आज इस वीडियो में मैं गर्मियों से छुटकारा के साथ गर्मियों में कुछ सुंदर सा उपाय आपके लिए बता रहा हूं, और गर्मियों के दिनों में आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, आपके जीवन के लिए क्या बेहतर हो सकता है, गर्मियों के दिनों में किन वस्तुओं को दान करने से हमें क्या फल मिल सकता है, और गर्मियों के दिनों में हम किन देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप आराम से 2 से 3 मिनट तक इस वीडियो को सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। गर्मियों के दिनों में हमें किन वृक्षों में जल देना चाहिए, गर्मियों के दिनों में किस प्रकार से अतिथियों की और देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को देखकर, हमारे वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और हमारी इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँच पाए। सबसे पहले आप मेरा नाम जान चुके हैं, अब मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जेठ और बैसाख के महीने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए क्या है। तो जेठ और बैसाख के महीने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए है पहला स्नान। स्नान बहुत ही जल्दी आपको जेठ और बैसाख के महीने में करना होगा। साथ ही अगर आप 2 टाइम स्नान करते हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा, लेकिन ध्यान देने की शाम का स्नान आपका 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सुबह में 7 बजे से पहले अगर आप दिन में स्नान कर लेते हैं तो आप जेठ और बैसाख के महीने में भगवान श्री हरि के द्वैताक्षर मंत्र का जितना हो सके जप करिएगा तो परमात्मा की बड़ी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ठीक है। शाम 7 बजे से ले अगर आप स्नान कर लेते हैं तो शाम के अगर थोड़ा सा समय मिलता है तो अगर आप भगवती का आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और भगवती के निवारण मंत्रों का जप करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। साथ ही जेठ और बैसाख के महीने में बेल वृक्ष के नीचे अगर आप सुबह को जल देते हैं, 9 बजे से पहले अगर उसमें जल डाल देते हैं तो आपके लिए धन का एक आवक बना रहेगा, धन का स्रोत आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर शाम को वहीं जल बेल वृक्ष में आप देते हैं, ध्यान दीजिए, किसी भी दिन आप कर सकते हैं, बेल वृक्ष के पास जा सकते हैं। जैसे पीपल वृक्ष के पास रविवार को नहीं जाया जाता है, लेकिन आप बेल वृक्ष के पास रविवार को भी जा सकते हैं, और सुबह में भी जल डालते हैं और शाम को भी जल डालते हैं। तो अगर सुबह में आप जल डालते हैं तो बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर बनेगी, लेकिन संध्या के समय आप उस बेल वृक्ष में अगर आप जल देते हैं तो उससे माँ भगवती की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। जेठ और बैसाख के महीने के लिए बता रहा हूँ। जेठ और बैसाख के महीने में वृक्षों में, किसी भी वृक्ष में, आप जिस वृक्ष से प्रेम करते हो उन वृक्षों में जल डालने से उसके वृक्ष के जो भी देवता हैं वहाँ पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, जेठ के महीने में सबसे बड़े पुत्र का विवाह नहीं करना चाहिए, जेठ पुत्र का विवाह नहीं करना चाहिए। और जेठ के महीने में कोई भी व्रत अनुष्ठान पहला बार अगर करना हो तो उसमें करने से पहले अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से, या अपने विद्वत जन आचार्य गणों से आपको परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है। जेठ और बैसाख के महीने में जल का दान बहुत ही उत्तम होता है। जल का दान, वो भी मटके में जल भरकर। ठीक है। अगर आप किसी को दान करते हैं, आप मटके अपने पास रखकर किसी को जल पिलाते हैं तो मटके मिट्टी से संबंध राहु केतु का होता है, वो भी प्रसन्न होंगे। आप धर्म का काम कर रहे हैं तो आपके बृहस्पति प्रसन्न होंगे। जल आप दान कर रहे हैं तो चंद्रमा आपके प्रसन्न हो जाएंगे। तो जल का दान ही बहुत ही उत्तम माना जाता है जेठ और बैसाख के महीने में। और जितने लोगों को आप जल पिला रहे हैं उसका भी बेनिफिट, पुण्य फल आपको मिलेगा, उनके रोम रोम से आपको आशीर्वाद मिलेगा। जेठ और बैसाख के महीने में पंखा दान, कूलर दान, एसी का दान भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ठंडे के मौसम में तो कंबल दान बहुत लोग कर देता है, लेकिन गर्मी के दिन में पंखा दान करने वाले आपको कम लोग दिखाई देंगे। अगर सामर्थ्य है तो उसके अनुसार दान कीजिए, अगर सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम ये जो बेना जिसको कहा जाता है, जो पंखा कहता है, इसका भी दान आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जेठ और बैसाख के महीने में पुदीना का शरबत बनाकर, हरा शरबत पुदीना का बनाकर, और वेल का भी शरबत हो तो शरबत का दान भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण दान मतलब बताया जाता है। इसको करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में भगवान बुद्ध की कृपा तो मिलती है, लेकिन मीठा आप दान करते हैं तो आपके मंगल भी अच्छे होते हैं, और ठाकुर जी की बड़ी कृपा आपके ऊपर हो जाती है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है क्योंकि आप संसार वासियों की सेवा कर रहे हैं, और परमात्मा कहते हैं कि परहित वसजिन के मन माही और तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। इसलिए जेठ और बैसाख के महीने में इन बातों का ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो है पक्षियों का, पशुओं का, वनस्पतियों का ध्यान रखना आपके लिए परम कर्तव्य होता है। पशुओं के लिए भी जल, चारे का
आप दान करिए, बहुत ही अच्छा होगा। अपने हाथों से खिलाइए। पक्षियों के लिए जल का आप दान कीजिए, मनुष्यों के लिए जल का दान कीजिए और वनस्पतियों का सेवा करिए, क्योंकि जेठ और बैसाख के महीने में वनस्पतियों के नीचे की जो जलें हैं वो सूख जाती है, तो आप उसमें जैसे जल डालते हैं तो वनस्पति का ये सेवा है। अन्य दिनों का सेवा और जेठ बैसाख के महीने में वनस्पतियों की सेवा करने का बहुत ही अधिक पुण्य फल होता है। तो आप ये करके देखिएगा, आपके जीवन में एक अच्छा सुनहरा अवसर ठाकुर जी देंगे, इसलिए इस सेवा का भाव अपने मन में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण। किसी भी तरह की जानकारी और परामर्श के लिए जो सामने नंबर दिया गया है, आप उस पर निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हरिओम नारायण।